आगे बढ़ते हैं, सड़क पर ट्रंप के टैंक की बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर है, जहां अहमदाबाद से लेकर आगरा तक ट्रंप के काफिले की खूब चर्चा हो रही है। कहते हैं कि सड़क पर जब ट्रंप का काफिला निकलता है, देखिए अभी हमने पालम एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हुए काफिले की आपको तस्वीरें भी दिखाई। देश की राजधानी में वो पहुंच चुके हैं और देखने वाली बात रह जाती है जिस तरीके से काफिला आगे बढ़ता है। आखिर ट्रंप के काफिले में जो गाड़ियां चलती हैं उनकी क्या खासियत होती है, जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थी, जरा ये जानते हैं विस्तार से रिपोर्ट के जरिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर उनके काफिले में चलने वाली गाड़ियों की खूब चर्चा हो रही है। कहते हैं कि ट्रंप जब चलते हैं तो उनके साथ चलने वाली गाड़ियों में ऐसी ऐसी गाड़ियां चलती है जो हर स्थिति से निपटने के लिए काफी है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। एक साथ टीवी स्क्रीन पर जो 13 गाड़ियां आपको दिख रही है, ये ट्रंप के काफिले की तस्वीर है। अब एक एक करके इन गाड़ियों को देखिए और समझिए ट्रंप के काफिले में कार से लेकर बाइक तक और मिनी बस से लेकर एम्बुलेंस तक चलती है। इस काफिले में सबसे आगे ट्रंप की सिक्योरिटी में शामिल बाइक सवार चलते हैं, जिसे स्वीपर्स कहते हैं। पूरी तरह से तैयार 9 बाइक सवार की रफ्तार बाकी सारी गाड़ियों से ज्यादा होती है। बाइक पर सवार सिक्योरिटी को सबसे आगे रहने के कई कारण बताए जाते हैं। बाइक के बाद शुरू होता है कारों का काफिला। इस तस्वीर में जो आप एक एक करके इतनी सारी कार को देख रहे हैं, उस हर एक कार की अपनी खासियत है। बाइक वाले सिक्योरिटी के बाद दूसरे नंबर पर चलती है रूट कार। BMW कंपनी की इस कार में कई तरह की खासियतें होती हैं। कहते हैं कि काफिले के इस कार को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इसी कार के पास होती है काफिले के नेतृत्व की जिम्मेदारी। रूट कार के बाद कई और कार चलती है। रूट कार के ठीक पीछे जो 2 कार दिखती है, उसे लीड कार कहते हैं। ये दोनों कार शेवरलेट कंपनी की होती है। ये राष्ट्रपति की कार से ठीक आगे आगे चलती है। 2 लीड कार के बाद 5वें नंबर पर रहती है बीस्ट कार। असल में ये कार लिमोजिन कंपनी की होती है। इसी में अमेरिकी राष्ट्रपति सवार रहते हैं। उसके बाद जो कार दिखती है उसे हाफ बैक कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान सवार रहते हैं। फिर 7वें नंबर पर जो कार चलती है उसे वॉच टावर कहते हैं। इस कार को रिमोट कंट्रोल बम और हथियार को रोकने के लिए रखा जाता है। भारी सुरक्षा के बीच चलने वाले ट्रंप के काफिले में 8वें नंबर पर जो गाड़ी चलती है उसे कंट्रोल सपोर्ट व्हीकल कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में एक साथ इतनी गाड़ियां चलती है जिसे चलते हुए गिन पाना भी मुश्किल होता है। इस काफिले की 9वीं गाड़ी को देखिए, हॉक आई। फिर बारी आती है प्रेस बस की। उसके बाद जो गाड़ी चलती है उसे हैजमेट यूनिट कहते हैं। काफिले की इन गाड़ियों को भी काफी अहम माना गया है, लेकिन यह काफिले की आखिरी गाड़ी नहीं होती है। इसके बाद भी 2 गाड़ियां रहती है जिसे सपोर्ट बस कहते हैं। ट्रंप के काफिले की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। 2018 के जून महीने में पहली बार ट्रंप के काफिले में खास गाड़ी को स्पॉट किया गया, जिसे लोग रहस्यमयी कार कहते हैं, और उसी वक्त से यह कार दुनिया भर में चर्चाओं में है। यह ट्रंप के काफिले की सबसे ताकतवर कार है। इसे रोड रनर कार भी कहा जाता है। यह कार काफिले का मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल है। इसे व्हाइट हाउस और पेंटागन से कंट्रोल किया जाता है। काफिले की इस कार में 6 दरवाजे होते हैं। कार में रूफ लाइन पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगा होता है। ऐसे और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से इसे भी बहुत अहम माना जाता है।
अब जरा विस्तार से समझिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जिस गाड़ी में सवारी करते हैं उसकी कैसी खासियतें हैं। आर्म्ड लिमोजिन नाम के इस कार को ट्रंप के काफिले में साल 2018 में शामिल किया गया था। इस कार का दूसरा नाम द बीस्ट भी है। अब जरा द बीस्ट की खासियत को विस्तार से जान लीजिए कि क्यों इसे दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के काफिले में रखा जाता है। इस कार पर बम, गोले, रॉकेट का असर नहीं होता। इसकी बॉडी खास धातुओं से तैयार की गई है। कार की खिड़की पॉलीकार्बोनेट की 5 परतों से बनी है। खिड़की को तोड़ पाना गोली के लिए भी संभव नहीं है। खिड़की को कार का ड्राइवर भी 3 इंच ही खोल सकता है। अब जरा जानिए कि काफिले की जिस कार में ट्रंप खुद सवार रहते हैं उसकी और भी कितनी खासियतें हैं। कहते हैं कि ट्रंप की गाड़ी में ड्राइवर के लिए अलग केबिन होता है, कार चालक के लिए अलग केबिन होता है। ड्राइवर राष्ट्रपति की गतिविधि को नहीं देख सकता। केबिन में कम्युनिकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग सेंटर होता है। गाड़ी के हर सेकंड मूवमेंट की खबर सुरक्षा कर्मी को मिलती रहती है। द बीस्ट कार में आंसू गैस ग्रेनेड लॉन्चर लगे होते हैं। कार में नाइट विजन कैमरे लगे होते हैं। गाड़ी में एक पैनिक बटन लगा होता है। बटन के दबते ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप गाड़ी की जिस पिछली सीट पर बैठते हैं वहां एक सैटेलाइट फोन लगा होता है, जिसके जरिए वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अमेरिका के उपराष्ट्रपति और पेंटागन मुख्यालय से जुड़े रहते हैं। ट्रंप के काफिले में जो गाड़ियां चलती है उसे चलाने वाले ड्राइवर पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में वो कार को सुरक्षित निकाल सके। किसी भी आपात स्थिति में कार को सुरक्षित निकालने में माहिर, कार को 180 डिग्री तक मोड़ने की क्षमता, किसी भी स्पीड में कार को कंट्रोल करने की क्षमता। इतना ही नहीं, ट्रंप जब सड़क मार्ग से चलते हैं तो कारों का काफिला ज्यादा महंगा होता है, जबकि मरीन वन हेलीकॉप्टर से सफर किफायती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब सड़क पर निकलते हैं तो उनका काफिला अपने आप में किसी भी परिस्थिति से चुटकियों में निपटने के लिए काफी होता है। इसीलिए ट्रंप के काफिले की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।